70-80 साल की उम्र में बेमतलब के टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। डर की वजह से ढेरों टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप ही शरीर उन लक्षणों को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन डर डर बहुत बड़ी वजह है। किसी रिश्तेदार ने बोल दिया कि यार हम भी करवा रहे हैं, हम भी आपकी उम्र के हैं, 70-80 साल की उम्र के हम भी हैं, तो इस उम्र में टेस्ट करवाना बड़ा जरूरी है, हर हफ्ते करवाओ। अरे टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन आपको मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, टेंशन। 24 घंटे बस रीडिंग्स देख देख के ऐसे, अरे यार रीडिंग्स ज्यादा आ गई, अब टेंशन हो गई। तो छोटे मोटे बदलाव इस उम्र में आते रहते हैं। इस देखो, ये जो उम्र है ना बुजुर्ग भाइयों, आपकी 70-80 साल की, इस उम्र में आपका शरीर कोई मशीन नहीं है। ये आपका शरीर एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह है, इसका बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। समझ रहे आप बात को? तो 3-4 तरह के टेस्ट बताता हूं वीडियो में मैं, उनको आपने बिना मतलब के नहीं करवाना। और मुझे पता है ये टेस्ट आप बिना मतलब के करवाते हैं, ये चीज आपने समझनी है। 3-4 तरह के। अब जो पहला टेस्ट है वो कौन सा है? वो है कोलेस्ट्रॉल का, स्टेटिन्स। आप लोग ये करते हैं कि आपको देखो, आपने यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखी होती है, आपके रिश्तेदार भी बोलते हैं अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लो, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल चेक करवा लो। तो आप लोग भी बस डर की वजह से हाँ यार करवाने चाहिए, नहीं तो फिर बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो बीपी बढ़ सकता है। लेकिन जब आपका शरीर आपको कोई संकेत नहीं दे रहा है, अरे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई समस्या, आपका शरीर संकेत देता है, लक्षण देता है। जब आपका शरीर आपको कोई लक्षण दे ही नहीं रहा है, तो आप फिर बेमतलब का क्यों टेस्ट करवाने जा रहे हैं? फिर बताइए। आपको नहीं पता टेस्ट जब करवाने जाएंगे तो वहाँ पे खर्चा होगा, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप डाउन चला रहता है, ठीक है। फिर बस बात तो रही टेस्ट तक, तब तो ठीक थी, चलो टेस्ट करवा लिया यार, छोड़ो परे, करवा लिया। आप अगर टेस्ट रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा भी हाई अगर ज्यादा आ गया, तो बस चुपचाप केमिस्ट के पास जाएंगे। आप लोग स्टेटिन्स की टैबलेट्स घर पे लाएंगे, खाना शुरू कर दे बिना किसी से पूछे। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी डॉक्टर से पूछने की, आप तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है। मैं वीडियो के शुरुआत में बोला हूं, इस उम्र में आपका शरीर बरगद के पेड़ की तरह बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। आपका शरीर मशीन नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर बात टेस्ट तक होती तब तो ठीक है, आप दवाइयां भी डॉक्टर के बिना पूछे घर पर लाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं कि हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यार, दवाई दे दो कोई। तो बिना मतलब के आप लोग ये टेस्ट मत करवाओ, डॉक्टर बोलता है तो करवा लो। अब दूसरा टेस्ट जो है वो कौन सा है? ये है शुगर का। और शुगर का टेस्ट मैं बोलता हूँ, कुछ बुजुर्ग भाई तो रोज अपनी हर दिन शुगर चेक करते हैं, रीडिंग लिखते हैं डायरी पे, आज कितनी आई, अच्छा जी आज 130 आई, आज 110 आई, आज 200-250 आ गई। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौर कीजिए, शुगर जो है ना, शुगर का लेवल हर दिन अप डाउन होता है, हर 1 मिनट के बाद आपकी शुगर फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन चला रहता है। अब इस बात को अगर समझ गए ना, तो आप बेफालतू के टेस्ट करवाने से बच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि टेस्ट मत करवाओ, अरे करवाना जरूरी है, लेकिन वो एक समय अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है। अब शुगर का अगर आपको मैं बात बताऊं अपनी, अभी अगर आपने कोई रसगुल्ले खा लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए बुजुर्ग भाइयों, अगर आपने कोई मीठी चीज खाई, आपने कोई गुलाब जामुन रसगुल्ले बेसरी चीजें अगर खाई, तो इससे शुगर बढ़ती है, नॉर्मल सी बात है। शुगर चेक करो, आपकी करवाओ, आपकी शुगर ज्यादा आएगी। अरे लेकिन वो 2-3 घंटे बाद नॉर्मल हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीजें कोई नहीं बताने वाला। तो बेमतलब के टेस्ट करने से बचो, जरूरत है तो आपका डॉक्टर बोलता तब करवा लो, फिलहाल बेमतलब के टेस्ट मत करवाओ। गौर कीजिए मेरी बात पे। और जो लास्ट नंबर वाला, चौथे नंबर वाला टेस्ट है ना, उसकी तो होड़ लगी हुई है, होड़ होड़ मची है भैया, करवा लो करवा लो करवा लो करवा लो। नहीं, वो सबसे, आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बिना मतलब के टेस्ट करवा के, बिना डॉक्टर के पूछे करवा रहे हैं। अब जो तीसरा टेस्ट है वो कौन सा है? फुल बॉडी स्कैन, सिटी स्कैन। अरे
ये टेस्ट बड़ा नॉर्मल कॉमन है, हर बुजुर्ग भाई 70-80 साल में फुल बॉडी टेस्ट, फुल बॉडी स्कैन, सीटी स्कैन करवाता ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बातें सुनी हैं कि इस उम्र में बीमारियां ज्यादा होती हैं। अरे अगर बीमारियां शरीर में हैं तो आपको लक्षण कहाँ है? बताइए, आपको लक्षण कहाँ है? अगर आपको शुगर की बीमारी है, मानो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको पेशाब बार बार आ रहा है क्या रात को? प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, तो किसने कहा आपको शुगर की बीमारी है? जब आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो क्या शुगर की? हर बीमारी का अपना एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है, लक्षण होता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूँ सीटी स्कैन की, फुल बॉडी स्कैन की। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशंस निकलती है ना, ठीक है, वो आपके शरीर को कमजोर कर सकती हैं। चलो आपका शरीर एक जरूरत है अगर आपको, तब तो चलो करवा लीजिए, चलो साल में एक आधी बार आपने टेस्ट करवा लिया। कुछ बुजुर्ग भाई महीने महीने में या हफ्ते में 1 या 2 बार सीटी स्कैन करवाते हैं, फुल बॉडी स्कैन, क्योंकि बोलते हैं हमें जरूरत है। अरे मेरे भाई, आप समझिए बातों को। मैं टेस्ट करवाने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि टेस्ट करवाओ, जब जरूरत है तब करवाओ ना। जब कोई आपको समस्या बार बार तंग कर रही है, परेशान कर, तब आप करवा लो। अब बिना मतलब के सिर्फ डर की वजह से अगर आप लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी जेब भी ढीली कर रहे हैं। कम से कम यार अपने डॉक्टर से पूछ लो, मेरी बात मत मानो, अपने डॉक्टर से तो पूछो कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि हमें टेस्ट करवाना जरूरी है कि नहीं है, तब करवा लो। अगर वो बोलता है, ऐसे क्यों करवा रहे हो अपनी मर्जी से? और दवाइयां अपनी मर्जी से खाना शुरू कर देते हो केमिस्ट के पास जाके, गलती मत करो। बाकी इच्छा आपकी है। अब ये लास्ट टेस्ट जिसको करवाने की होड़ मची है, होड़ होड़ लगी है कि करवा लो करवा लो। तुमने करवा, अरे मैं भी करवाऊंगा, तुमने करवा लिया मैं भी करवाऊंगा। प्रोस्टेट का टेस्ट, पीएसए टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अरे प्रोस्टेट का भार बढ़ना बहुत ही कॉमन समस्या है। बढ़ती उम्र के साथ, लगभग 70-80 साल की उम्र में भार बढ़ना बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर आपको पेशाब की कोई गंभीर समस्या नहीं है, गौर कीजिए, तो आप क्यों टेस्ट करवा रहे हैं पीएससी का? पीएससी का लेवल 4 और, अगर 4 और 5-6 के बीच में है तो नॉर्मल मान सकते हैं। इतना अप डाउन चला रहता है, ऊपर नीचे चला रहता है, जिंदगी है यार, इतना अप डाउन चला रहता है, तो क्यों आप घबराते हैं? अब ये बार बार पीएससी की रीडिंग्स देख के, गौर कीजिए, बार बार पीएससी की रीडिंग्स को देखकर ये 4 आ गए, ये 6, ये 7 है, आपको मैं बोल रहा हूं मानसिक तनाव हो जाएगा। और चिंता सबसे बड़ी बीमारी है, चिंता चिता के समान है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अरे ठीक है, प्रोस्टेट का भार बढ़ता रहता है, वो नॉर्मल भी तो हो सकता है। जब आपको पीएसए टेस्ट की जरूरत नहीं है तो क्यों करवा रहे हो? अरे पीएससी टेस्ट होता है ना, देखो इसमें क्या होता है कि सुई लेकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, तो इसमें दर्द हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो बात आपको समझनी है। फिर भी बेमतलब के आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो शौक से करवाइए भैया। बुजुर्ग भाइयों, वरिष्ठ नागरिकों, समझाना मेरा काम है। फिर भी करवाना चाहते हैं तो करवाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपकी जिंदगी है। बता चुका हूँ कि ये जिंदगी 70-80 साल की उम्र में जो आपका शरीर है, ये कोई मशीन नहीं है। ये बहुत, समझ लो कि बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये बरगद का पेड़ है पुराना, आपका शरीर, बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। बेमतलब के टेस्ट करवाकर आप अपनी जेब भी ढीली कर रहे हो और साथ में मानसिक तनाव भी ले रहे हो। अगर आपको जरूरत है तो आपका डॉक्टर आपको बोल देता है कि भैया टेस्ट करवा लो, जरूरत है। आप सबसे बड़ी गलती बिना अपनी, मतलब अपनी मर्जी से करवाना शुरू कर देते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होते हैं, सुना होता है लोगों से, रिश्तेदार ही बोल देते हैं बड़ा जरूरी है यार। सबसे बड़े तो रिश्तेदार आप लोग को डराते हैं। अरे करवा लो, कहाँ हो भैया, एकदम अटैक पड़ेगा, कितना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लोग डराते हैं। तो उनके डराने के ऊपर मत जाओ, उनके कहने के ऊपर मत जाओ, अपने शरीर को देखो। आपका शरीर को आपको कोई संकेत नहीं दे रहा है, कोई लक्षण नहीं दे रहा है, तो क्यों करवा रहे हो टेस्ट बेमतलब के? हाँ एक बात है, अगर कोई आपको लक्षण ऐसा है जो आपको लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने से लगातार वो लक्षण आपका शरीर आपको दिखा रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ, तब उससे पूछो कि भैया ये टेस्ट करवाऊं मैं, जरूरी है कि नहीं है। अपनी मर्जी से मत करवाओ। अब एक चीज लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को एक काम करना है कि हर बुजुर्ग भाई तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी उम्र भी 70-80 साल है, इससे ऊपर है, तो आपकी जिम्मेवारी है इस वीडियो को
और बुजुर्ग भाइयों तक पहुंचाना, ताकि वो बेमतलब के टेस्ट करवाने से बच सके, बिना मतलब का खर्चा ना करे। एक बात दोबारा बोलना चाहता हूँ, आपका शरीर मशीन नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ थोड़े बहुत लक्षण आना कॉमन है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खान पान में बदलाव कर लो, कद्दू के बीज खाओ जिनको भी प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप इतना काम करिए। डाइट में बदलाव करो, वो आप करते नहीं है, बस टेस्ट के ऊपर जोर देते हैं। अरे टेस्ट रिपोर्ट्स में अगर कोई दिक्कत आ भी गई, मैं आपको एग्जांपल देकर, टेस्ट रिपोर्ट्स में आपका पीएसए लेवल 7, 8, 10 अगर आ भी गया तो आप क्या करेंगे बताइए? बिना मतलब के क्यों करवा रहे हैं? आप डाइट में तो बदलाव करेंगे नहीं, खान पान में तो बदलाव आपको करना नहीं है, बस टेस्ट के ऊपर जोर दिया जाए, टेस्ट करवा लो। टेस्ट करा के क्या होगा, आपको रीडिंग्स तो दिखेगी। अब रीडिंग्स को कम तो आपको ही करना पड़ेगा ना, तो वो डाइट में बदलाव करके होगा। तो मेरा कहने का छोटा सा मतलब यही है, बेमतलब के टेस्ट मत करवाओ, इतने वहम में मत पड़ो, इससे मानसिक तनाव हो सकता है बार बार उन रीडिंग्स को देख देख के, कितनी रीडिंग्स आई। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट कर देना। कमेंट में मुझे जरूर लिखना आज हेल्थ कॉन्शियस। और जो सारे टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया लिख लिए ना, कॉमन टेस्ट है ना, बताओ कौन हर बुजुर्ग भाई ने टेस्ट को करवाता है? कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हर हफ्ते करवाता है। ठीक है, फुल बॉडी स्कैन, सिटी स्कैन, बड़े ऐसे टेस्ट है, और भी कई टेस्ट है, लेकिन कॉमन टेस्ट यही हैं बुजुर्ग भाइयों, आपकी उम्र के हिसाब से मैंने बताए। बेमतलब के करवाते रहते हैं, बेमतलब के, कोई जरूरत नहीं फिर भी करवाएंगे, कुछ कोई लक्षण है ही नहीं फिर भी करवाते हैं, बिना किसी लक्षण के करवाते हैं। डर, डर की वजह से, बस डर का खेल है सारा। अगर टेस्ट करवाने की जरूरत होती है तो आपका डॉक्टर आपको खुद बोलता है कि भाई टेस्ट करवा लो, तब करवा लो। ऐसे क्यों करवाते हैं आप बिना मतलब के? तो बाकी आप इच्छा आपकी है, मैं इतना बोलता हूँ, किसी भी डर की वजह से किसी दोस्त या रिश्तेदार की कहने के ऊपर मत जाओ। ठीक है, उनका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, आपको कोई लक्षण नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हम करवाएं कि नहीं करवाएं। फिलहाल मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।